नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्लास 11th में आती है। आज हम आपको इसका केवल इंट्रोडक्शन देंगे और इसके टाइप्स बताएंगे, कौन कौन सी टाइप्स की होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं। टाइप्स। मैट्रिक्स में एक हमारा ब्रैकेट होता है, ये वाला हमारा ब्रैकेट होता है। इसमें हम कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स को डिनोट करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मैट्रिक्स का ब्लॉक बनाते हैं उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं उसको हम जनरल वे में डिनोट करने के लिए ए से डिनोट करते हैं। ए के साथ हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं आई और जे, वेयर आई डिनोट्स फॉर रो एंड जे डिनोट्स फॉर कॉलम। आई डिनोट करती है रो को और जे डिनोट करता है कॉलम को। और जो वेरिएबल होता है वो होता है ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ पे हमने ए लिया है तो यहाँ पर सारी वैल्यू बराबर होंगी क्योंकि वेरिएबल हमारा ए है। ऐसा नहीं होता है। हमारा जो वेरिएबल होता है वो जनरल केवल एक ही वेरिएबल हम लेके चलते हैं। ये जो हमारी मैट्रिक्स होती है ये कैपिटल लेटर में हम ए से जब डिनोट करते हैं, ये पूरी वैल्यू अंदर का जो वेरिएबल होता है ये स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हम, और जो बाहर की जो मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अंदर का जो वेरिएबल होता है ये किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, देखिए हमने आपको बताया आई होता है रो के लिए और जे होता है कॉलम के लिए। इसी प्रकार से हमारी ये पूरी मैट्रिक्स बनती है। जितनी भी हम नंबर ऑफ़ रोज़ और जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेंगे उसको हम यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे हमने ये मैट्रिक्स बनाई आई रो और जे कॉलम की, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए आई रो जे कॉलम। जितनी आई रो होंगी उतना यहाँ पे नंबर आ जाएगा, जितनी कॉलम्स होंगी उतना यहाँ पे नंबर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का होता है, ये अंडरस्टूड है। जब हम यहाँ पे बीच में साइन नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। या तो हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ हम इसको ऐसे लिख दें मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अब हम ये तो हो गया हमारा जनरल वे में डिनोट, हम मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। अब हम आपको बात करते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन से तरीके की होती है, कैसी कैसी मैट्रिक्स होती हैं। अब देखिए हमने आपको मैट्रिक्स बताई, आई और जे बताई। अब पहली तो तरीका ये होता है ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर कैसे होगी, स्क्वायर का हमने आपको बता रखा है कि स्क्वायर में चारों सेट्स बराबर होती हैं। स्क्वायर में हमने आपको बताया है दोनों नंबर सेम होते हैं जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो वही वाला चीज़ हमारा स्क्वायर में यहाँ लगेगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई इजिकल्स टू जे होगा। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, आई इजिकल्स टू जे के होगा। यानी कि जितनी रो है उतने ही कॉलम्स होंगे। ये हमारे आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आइदर 2 ले लें हम, 3 ले लें, 4 ले लें। जनरली हम 4 से ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स ढूंढ नहीं करते हैं, पर बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें। 2, 3, 4, 5 जितनी हम लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। पर आई इजिकल्स टू जे होगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो 2/2 की मैट्रिक्स होगी, 3/3 की मैट्रिक्स होगी, 4/4 की मैट्रिक्स होगी। ये जो मैट्रिक्स होती हैं इनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी ही एक और मैट्रिक्स आती है, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी होती हैं। ये सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है या फिर तभी वो यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या पहले हम बताते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ये जो डायगोनल वाले होते हैं पहले हम आपको इसमें लिख के दिखाते हैं ये लिखते कैसे हैं हम। देखिए हमने आपको बताया, हम पहले आपको 2/2 के लिए लिख के बताते हैं या फिर आई जे के लिए लिख के बताते हैं। 2/2 के लिए हम आपको लिख कर बताते हैं। पहले ए कोई वेरिएबल लिया हमने, जो पहला वेरिएबल है पहली रो है और पहला कॉलम है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम। अब ये वाली जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और ये वाली जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। ये आपको मालूम होगा। ये वाली जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, ये जो वर्टिकल चलते हैं ये होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो हम केवल कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाएंगे। रो क्या रहेगी, हमारी पहली ही रो रहेगी। इसमें हम यूँ चलेंगे तो रो तो हमारी पहली ही रहेगी, केवल हमारा हर बार कॉलम चेंज होगा। जब हम आपको 2/2 की मैट्रिक्स बना के दिखा रहे हैं तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे A11, इसमें क्या रहेगा, रो सेम रहेगी यानी कि A1 रहेगा और कॉलम हमारा हो जाएगा सेकंड, क्योंकि अब हम सेकंड कॉलम के बारे में लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये A12। अब हम नीचे लिखते हैं वर्टिकल में इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे क्या क्या है, रो तो हमारी चेंज हो रही है, कॉलम हमारा पहला ही रहेगा। तो हमारा ये वेरिएबल क्या आ जाएगा, हमारा A21 वेरिएबल क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारी रो चेंज हो गई। इसमें हमारी पहली रो थी तो हमारी दोनों में हमने पहली में रो लिखा
और वेरिएबल क्या लगाया हमने इसमें, कॉलम हमारा चेंज हो रहा है तो कॉलम का वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया हमारा 2। सिमिलरली मान लो 3 की होगी तो हमारा A13। ऐसे ही हम इसमें भरेंगे आगे। जब हमारा कॉलम सेम रह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम वाला कॉलम सेम रखेंगे, केवल रो को चेंज करेंगे। जैसे 1 2 आगे हमारा वेरिएबल आएगा, वो आएगा A31। जी हमारे कॉलम है, मान लीजिए हमें आपको जनरल इसमें डिनोट करके दिखाती हैं। कॉलम कितने हैं हमारे इसमें, J, और रो कितनी है, I, AI1। कॉलम हमारा सेम चल रहा है, कॉलम हमारा 1 चल रहा है, रो कितनी है हमारी I, तो ये कितनी रो तक आएगा इसमें, I तक। I हमारा कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारी जो कॉलम कितनी है, J, A1J। सिमिलरली हमारा ये चलेगा, इसमें क्या है, हमारी रो सेकंड है और कॉलम हमारा चेंज हो रहा है, तो A22 अप टू A2J। सिमिलरली इसको हम आगे लंबी खींच दें तो AI2। कॉलम इसमें हमारा 2 है, वेरिएबल हमारा रो चेंज हो रहा है इसमें हर बार हमारा, तो ये क्या हो गया, AI2। ऐसे ही सिमिलरली हम इसको, इसमें अब आपको लास्ट वाला लिख के दिखाते हैं I और J के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, A, I और J। I हमारी रो हो गई और J हमारे कॉलम हो गए। ये जो वेरिएबल आता है, यही ये वाला जो नंबर होता है लास्ट वाला, जनरली इसी से हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। जितना यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है I, J, लास्ट वाला जो नंबर होता है वही हमारा इस वेरिएबल में लिखा होता है। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे वही हमारा यहाँ पे आखिरी वेरिएबल आएगा, वही हमारा वेरिएबल जो है लास्ट होगा। जितना हमारा यहाँ वेरिएबल उतना ही हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से डिनोट करेगा। अब हम आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं A11 फॉर 2 के, मैं 2 के लिए, फिर हम आपको बताएंगे 3 के लिए। अगर हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अलग रहते हैं उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। हमने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 2x2 के लिए बात करते हैं। हम आपको लिख कर दिखाते हैं कैसे लिखते हैं और हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स है कोई A, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी 2x2 की। 2x2 का मतलब क्या हो गया, इसमें I इज़िकल्स टू कितना है 2 और J इज़िकल्स टू कितना है 2, यानी कि ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी छोटी सी मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की। इसके जो वेरिएबल हम लेते हैं वो हम लेंगे A11, पहला हमारा पहला रो है और पहली कॉलम है। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, हमारी पहली ही रो है ये और दूसरा कॉलम है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अब ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। ये मैट्रिक्स बन गई हमारी 2x2 की। यहाँ पे जो वेरिएबल आ गया 2 2, यही हमारा इसका वेरिएबल हो जाएगा। ये मैट्रिक्स है हमारी 2x2 की। ये जो मैट्रिक्स हो गई ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार से मान लीजिए हम 3x3 की बना के दिखाते हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो इसी प्रकार से बन जाएगी। A11, इसमें हमारा पहला वेरिएबल रो सेम रहेगा, केवल कॉलम चेंज होगा। इसमें हमारा पहला वेरिएबल रो का वो चेंज होगा, कॉलम सेम रहेगा। इसमें हमारा दूसरा वेरिएबल, यहाँ पे हमारा रो भी चेंज हो जाएगा। ये वाला कॉलम ये वाला जो कॉलम है हमारा सेकंड कॉलम चल रहा है, रो जो चल रही है वो सेकंड चल रही है, तो A22। अब हमारी जो कॉलम है वो 2 चल रही है, रो इसमें तीसरी आ गई। चाहे तो आप रो को लेकर चल लें, चाहे आप कॉलम को लेकर चल लें, वेरिएबल आपका हमेशा यही आएगा, क्योंकि पहले हम इसमें हमेशा रो ही डिनोट करते हैं और बाद में कॉलम डिनोट करते हैं। A23 A33, ये वाली जो मैट्रिक्स हो गई वो हमारी 3x3 की हो गई। इसी प्रकार से हम या तो IJ ले लें या हम n/n ले लें। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको n/n से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसको आपको जनरल मैट्रिक्स n/n की लिख कर दिखाते हैं। अब वैसे तो आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। इसी को हम आगे इसमें फॉरवर्ड और बढ़ा दें, हम उसको n/n की बना दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1n A2n AN1 ANn, ये हो जाएगी हमारी n/n की मैट्रिक्स। जैसे हमने आपको I और J की दिखाई थी वैसे ही ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स n और n की हो जाएगी। इसमें अंतर कितना है, उसमें हमारा I और J अलग अलग लेकर चल रहे थे हम, क्योंकि I कॉलम के लिए, I रो के लिए डिनोट कर रहा था और J कॉलम के लिए। इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो n है, क्योंकि दोनों के लिए सेम आ रहा है, रो सेम है, कॉलम सेम है, दोनों सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, n/n से।
इस तरीके से हमने आपको डिनोट करके बताया, पहली रो, दूसरी रो, ये n रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये n वाला कॉलम। इसी प्रकार से हमारी ये पूरी मैट्रिक्स हमारी डिफाइन होती है। अच्छा, अब पहले हम आपको बताते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इसी में होती हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है, जिसमें डायगोनल के जो नंबर हैं वो तो सारे 1 हों और बाकी सारे नंबर 0 हों, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि A11, A22, ANN, ये जितने भी नंबर्स होंगे जो हमारा डायगोनल बनेगा, स्क्वायर में भी हम डायगोनल बनाते हैं, हमने पढ़ा है डायगोनल। ये जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसमें हमारे ये वाले नंबर जो हैं वो 1 होते हैं और रेस्ट ऑफ द नंबर सारे 0 होते हैं। इसमें हम केवल डायगोनल ये वाला लेते हैं, ये वाला डायगोनल नहीं लेते हैं, जिसमें हमारे वेरिएबल रिपीट होते हैं। I11, 22, 33 जो हमारे वेरिएबल रिपीट्स में आएंगे वही वाला डायगोनल हम लेते हैं। ये वाला हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे ये वाले जो A11 है, A22 है, A33 या ANN इजिकल्स टू 1 होंगे। ये हमारा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कह लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें, कुछ भी कह लें। ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल जो है वो 1 होते हैं और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वेरिएबल हमारा सेम नहीं रहता है, 1, 2, 1, 3 सारे इसमें चेंज आ रहे हैं, इसमें सेम आ रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3 NN, तो ये वाले सारे जो होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी सारे हमारे ज़ीरो होंगे। A12, A1N, रेस्ट ऑफ द जितने भी होंगे AN1, AN-1N, ये जितने भी हमारे वेरिएबल होंगे ये सारे हमारे 0 होंगे और ये सारे डायगोनल्स के हैं, ये वाले सारे जो डायगोनल के हैं ये सारे हमारे 1 होंगे और बाकी रेस्ट ऑफ दी हैं सारे 0 होंगे। तो वो वाली हमारी मैट्रिक्स कहलाती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने दूसरी मैट्रिक्स पे, वो आती है हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी हमारी ज़्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। इसको हम M/N या I/J वाली मैट्रिक्स में भी हम डिनोट कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सारी मैट्रिक्स बता रहे हैं। फिलहाल जीरो मैट्रिक्स हम कोई सी भी नंबर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए जीरो वाली पे नहीं लेते हैं, स्क्वायर वाली पे नहीं लेते हैं, M/N वाली पे लेते हैं, I/J वाली पे लेते हैं। A = AIJ फॉर अ मैट्रिक्स M/N। M/N हमारा कोई भी ऑर्डर है, हम इसको IJ से डिनोट कर दें, M/N से डिनोट कर दें, किसी से भी हम डिनोट कर दें M/N से। M/N ऑर्डर की हमारी कोई मैट्रिक्स है, अगर इसमें सारे ही एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम ज़ीरो से भी डिनोट करते हैं, जिसमें हमारे सारे नंबर ज़ीरो होते हैं और कोई नंबर ही नहीं होता है इसमें हमारा ज़ीरो के अलावा। ऑल नंबर्स आर ज़ीरो, चाहे हमारे जितने भी ऑर्डर की है सारे नंबर हमारे ज़ीरो होंगे। वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसमें सारे नंबर जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम O से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि सब कुछ जीरो आ रहा है तो हम इसको O से भी डिनोट कर सकते हैं। O ऑफ ऑर्डर M/N, या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। अगली आती है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अभी हमने आपको बताया, जिसमें आपकी रो चेंज हो रही थी, कॉलम भी चेंज हो रहे थे, सब कुछ चेंज हो रहा था। पर रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो केवल एक ही रहती है, कॉलम हमारे कितने भी हो जाते हैं अप टू n तक। रो = 1, रो केवल एक ही होती है, यानी कि A11, A12, A13 अप टू A1N, कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं अप टू n तक, रो केवल 1 ही होगी। ये वाली मैट्रिक्स हमारी कहलाती है रो मैट्रिक्स, जिसमें रो केवल 1 होती हैं और कॉलम हमारी अप टू n तक हम कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 1 भी ले सकते हैं, तब भी हमारी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर सिंगल वेरिएबल है तो वो तो बहुत ही कम ऐसा चांस पड़ता है जिसमें हमारा केवल एक ही वेरिएबल हो, रो और कॉलम दोनों 1 हो, बाकी हम ले सकते हैं। पर हमारी वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स, जिसमें रो 1 है और कॉलम हमारी आगे कितने भी हो सकते हैं, 2 से लेके कितने भी हो सकते हैं, 2 से लेके n तक।
वो क्या कहलाती है हमारी रो मैट्रिक्स। अब आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स के जैसी ही होती है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स पूरी रो और कॉलम पे चल रही है। तो जिस प्रकार से हमारी रो मैट्रिक्स आई है उसी प्रकार से कॉलम हमारा बुरा मान जाएगा ना बुरा। अगर किसी बच्चे को दे दो तो दूसरे को नहीं दो तो वो बुरा मान जाता है। इसी प्रकार से मान लो हम कॉलम मैट्रिक्स को नहीं डिनोट करेंगे तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स बुरा मान जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स किस पे चल रही है हमारी पूरी रो और कॉलम पे। तो सही बात है, बिल्कुल बुरा मानना वाजिब है इसका। तो लीजिए हम ले आए अपनी कॉलम मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, जिसमें कॉलम हमारा केवल एक होता है और रो हमारी कितनी भी हो सकती हैं। A1 1, A1 2, सॉरी A2 1, A3 1 अप टू AN1, जिसमें हमारी रो तो कितनी भी हो सकती हैं n तक, कॉलम कितनी रहेंगी केवल 1। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। अब आती है हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तक आपके सबके मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टाइप की मैट्रिक्स पे, जो आती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स जीरो हों। अब वो कौन से एलिमेंट्स जीरो हों, जिसमें जो है वेरिएबल आई, अगर आई इज़ ग्रेटर देन जे, जिसमें आई जे से बड़ा है, अगर वो वेरिएबल हमारे ज़ीरो होते हैं, जिनके लिए आई ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे हम जो वेरिएबल रखेंगे उनमें आई जे से बड़ा है, उनके लिए अगर जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2/3 या फिर 3/3। हम कोई भी आपको 3/3 का एग्जांपल लेके दिखाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो हम 3/3 का आपको एग्जांपल लेके दिखाएंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होती हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं वो हमारी 3/3 की होती हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं 3/3 की, 2/2 की, कितनी भी हो सकती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो हम आपको एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं 3/3 का। इसमें हमारा जो वेरिएबल है A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब देखिए इन सब में क्या है, आई या तो बराबर है या आई छोटा है। इसमें आई बराबर है, इसमें आई छोटा है, इसमें आई छोटा है, इसमें आई बड़ा है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। A21 इजिकल्स टू ज़ीरो, इसमें आई बराबर है, इसमें आई छोटा है। अगला वेरिएबल क्या आएगा हमारा A31, इसमें आई बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो। A32, इसमें भी हमारा आई बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसमें आई जो है वो बराबर हो गया जे के, जिसमें आई जे से बड़ा है। देखिए 3 वैल्यू आ रही हैं जिसमें आई जे से बड़ा है, एक ये वाली आ रही है, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। इन तीनों वैल्यूज़ में आई जे से बड़ा है। आई यानी कि रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, जीरो। जब ये तीनों जीरो होंगी तो ये हमारी कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी, उसमें हम क्या लेंगे, जब आई लेस देन जीरो हो जाएगा, आई लेस देन जे हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी केस में हम लेते हैं जिसमें हमारा आई लेस देन जीरो है, आई लेस देन जे है, सॉरी आई लेस देन जे किस में है, इसमें है, इसमें है और किस में है, आई लेस देन जे इसमें है। जब ये तीनों हमारे जीरो होंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। A12, A13 और A23, इन तीनों में ही आई देखिए छोटा है, 2 इज़ लेस देन 1, 3 इज़ लेस 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 3, 1 इज़ लेस देन 2 इज़ लेस देन 3। इन तीनों में ही जो है वो आई जो है जैसे छोटा है, तो ये तीनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे हमारे ज़ीरो। तब ये हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में होता है जब बड़े जीरो हो जाते हैं, लोअर में होता है जब छोटे जीरो हो जाते हैं। और हमारा क्या कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, जिसमें स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर कौन सा हो जाएगा, जिसमें आई और जे जीरो होंगे किसी भी नॉन 1 to n के लिए। जैसे कि अब हमारा ये हमने लोअर निकाल लिया, अपर निकाल लिया, अब हमारे ये दोनों मिलके अगर जीरो बन जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर हो जाएगा। किसी भी आई और जे के लिए n/n मैट्रिक्स के लिए जब हमारे आई और जे दोनों जीरो हो जाएंगे, ए आई जे इजिकल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी हमारी स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A इजिकल्स टू Aij फ्रॉम ऑर्डर n/n, इट इज़ स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर if Aij इजिकल्स टू ज़ीरो। फॉर इफ़
आई जे इजिकल्स टू 1 to n। हमारी किसी भी आई जे के लिए जब ये हमारा 0 हो जाएंगे ये, तो ये हमारी बन जाएगी स्ट्रिक्टली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपसे कल बात करेंगे। धन्यवाद।